हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम अपेंडिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स क्या होती है। अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर पाई जाती है, जिसे सीकम कहते हैं। सीकम से एक आउट पाउच के रूप में अपेंडिक्स निकली हुई होती है। अपेंडिक्स जानवरों में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, पर ह्यूमन में इसका कोई काम नहीं होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जनरली अपेंडिक्स कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करती है, लेकिन यदि अपेंडिक्स में कहीं कोई कुछ कण फंस जाएं, अपेंडिसाइटिस एक बीमारी है, जब अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है तो फिर पेशेंट के पेट में दर्द, उल्टी, बुखार, जी मिचलाना, इस तरह के सिम्टम आते हैं। और दाएं हिस्से में, पेट के दाएं हिस्से में दर्द, ये अपेंडिक्स के एक लक्षण होते हैं। मुख्यतया ये यंग एज की बीमारी है, लेकिन कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी एज में अपेंडिक्स के लक्षण आ सकते हैं, अपेंडिसाइटिस हो सकती है। अपेंडिक्स का डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस जो डॉक्टर एग्जामिन करेगा, दाएं हिस्से में दर्द होता है, जैसे मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं, 2/3 और 1/3 के जंक्शन पर, वहाँ पर दबाएंगे तो दर्द होना, जिसको टेंडरनेस बोलते हैं, रिबाउंड टेंडरनेस आना। और उसके बाद हम कुछ जांचें कराते हैं, जैसे सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में अपेंडिक्स कई बार दिख जाती है और आसपास पस होता है या फट गई तो भी अपेंडिक्स का पता चलता है। और एक WBC काउंट्स बढ़े हुए होना एज वेल एज शिफ्ट टू लेफ्ट यानी न्यूट्रोफिलिया होना, ये अपेंडिक्स के डायग्नोसिस के काम आते हैं। यदि इनसे भी डायग्नोसिस नहीं होता है, पेशेंट के दर्द हो रहा है लेकिन किसी जांच में नहीं आ रहा है, तो फिर हमको एक CT स्कैन कराना पड़ता है। CT स्कैन इज़ मोर कंफर्मेटरी देन अल्ट्रासाउंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ट्रीटमेंट, अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट क्या है? अपेंडिक्स का ओनली ट्रीटमेंट सर्जिकल है। कई बार दवाइयाँ ट्राई करते हैं या फिजिशियन के पास गए तो वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। हाँ, मोस्टली पेशेंट में, कुछ पेशेंट में अपेंडिक्स ठीक हो जाती है, लेकिन यदि सिम्टम कंटिन्यूस आ रहे हैं और पेशेंट को रिलीफ नहीं है तो फिर सर्जन को दिखाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से किया जाता है। सर्जरी अपेंडिक्स की दो तरह से होती है, या तो ओपन टेक्निक से या लेप्रोस्कोपिक। ओपन टेक्निक में राइट लेग फोसा में एक इंसिजन लगाकर अपेंडिक्स को किया जाता है। आजकल लेप्रोस्कोपिक आने के बाद मोस्टली अपेंडिक्स दूरबीन से या लेप्रोस्कोपिक पद्धति से की जाती है, जिसमें छोटे छोटे कट लगते हैं, बाद में निशान भी नहीं आता है। और यदि कोई अपेंडिक्स ख़राब हो गई है, फट गई है, सभी तरह के अपेंडिक्स का इलाज लेप्रोस्कोपी से किया जा सकता है।